मरना है, मरना है, मरना है, मरना है और हर हाल में मरना है। तो अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी को लहवो लईब में मत गुजारो, इस जिंदगी को तकब्बुर में, अनानियत में, बड़ाई में मत गुजारो, इस जिंदगी को सो के मत गुजारो। ये जिंदगी दी है तो सिर्फ खाने के लिए है, ये जिंदगी है तो सिर्फ कमाने के लिए है, ये जिंदगी है सिर्फ मौज मस्ती के लिए है, ये जिंदगी है ऐशो इशरत के लिए है। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। किस शक्ल में ताजुश ने जो कहा है, अपना पैगाम दिया है, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, न खाने के लिए है, न पीने के लिए है, न मौज मस्ती के लिए है। अरे खाने पीने के लिए तो दूसरे हैं, जो बंदर भी खा रहे हैं, जो सांप बिच्छू भी खा रहे हैं। तू सिर्फ खाने के लिए नहीं आया है, तू आया इसलिए है, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या अपनी बहन बेटियों को, अपनी माँ बहनों को सिखाओ, वो मगरिबी तहजीब तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो तुम्हारे ईमान के डाकू हैं, वो तुम्हारे अकीदे के डाकू हैं। अगर इज्जत चाहिए तो मजहब इस्लाम से ज्यादा इज्जत देने वाला कोई मजहब नहीं। ये हाफिज कुरान बन गए, अल्लाह का करम। लाए के मुबारकबाद है ये और इनके वालिद साहब। कहाँ इनके वालिद साहब हैं? अगर हो तो बस स्टेज पे गाओ जरा सुभान अल्लाह बोलो। कहाँ इनके वालिद साहब शफन भाई, तशरीफ लाइए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये वो है, अगर जन्नती जमात देखनी है तो तलवा की जमात देख लो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। देखो तकरीर तो खत्म हो गई, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आइए शफन भाई इधर आइए, भाई नारा लगाओ नीचे से, कोई तरफ नीचे से नारा लगाओ। खुदाई के मुबारकबाद हैं, इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह करे आलिम दीन बने, अल्लाह करे वक्त के बेहतरीन मुफ्ती बने। इनका मकाम ये है कि चूंटियां अपने बिलों में इनके लिए दुआएं करती, मछलियां समुद्र में इनके लिए दुआएं करती। अगर ये किसी पेड़ के नीचे से गुजर जाए तो अपने पास वाले पेड़ से कहता, देख मेरी किस्मत, मेरे नीचे से हाफिज कुरान गुजरा है। वाह वाह, देख मेरी किस्मत, मेरे नीचे से आलिम दीन गुजरा है। ये कब्रिस्तान में गुजर जाए तो अज़ाब में तखफीफ, अगर ये घर में आ जाए तो बरकतें, ये बस्ती से गुजरे तो अल्लाह की रहमतें। ये बिना पड़े की बात है। ये इसलिए नहीं कि शप्पन भाई के बेटे हैं, ये इसलिए नहीं कि बदायूं जिला के बिसोली में रहते हैं, ये इसलिए नहीं कि साहब इनके वालिद साहब अमीर है, मालदार है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, नहीं, ये इसलिए है कि इनके सीनों में अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान है। वाह वाह वाह, इज्जत इसलिए है, ये अजमत इसलिए है, अल्लाह ने जमीन की पस्ती से निकाल कर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। हशर के दिन माँ बाप के सरों पे ऐसा ताज सजेगा, लोग झूमेंगे, रश करेंगे, कौन है, है कौन, है कौन, है कौन। आवाज आएगी, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बच्चों को क्या हो भाई, कॉफी वाली मशीन चल गई क्या? कॉफी है, हाँ तैयारी है क्या? क्या बात, अरे बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। क्या बात है, क्या ये बात भी मैसेज है कि ये भी जज़ाकल्लाह की मानिंद है। ये जो मशीन चली है ये भी जज़ाकल्लाह की मानिंद है कि तकरीर खत्म कर दो। जज़ाकल्लाह का मतलब होता है अल्लाह बेहतर बदला दे, मगर नाज़िम या स्टेज पे कोई जज़ाकल्लाह कहे तो उसका मतलब होता है कि आप खत्म कर दो, बहुत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा ताज सजा होगा, लोग रश करेंगे, कौन है, कौन है, कौन है, ये वो हैं, ये वो हैं
जिन्होंने दुनिया में बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह अकबर, ये सुभान वो अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान 10 लोगों को बख्शवाएगा। और कुछ उलमा लिखते हैं जो मुफ्ती और मुहद्दिस हो जाता है उसके लिए आम इजाजत होगी, जिसे चाहे जन्नत में साथ ले जाए। वाह वाह, मुफ्ती साहब मुसाफा किया था, सुभान मुफ्ती साहब एक बार सलाम किया था, मुफ्ती साहब एक बार पानी पिलाया था, मुफ्ती साहब एक बार बैग उठाया था, मुफ्ती साहब एक बार मोहब्बत की नजरों से देखा था, बातचीत तो नहीं हुई थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भूल रहे हो। मुफ्ती साहब मुहद्दिस साहब आलिम दीन कहेंगे जब अल्लाह की रहमत दरियाए जोश में है और नबी ने सब कुछ अता कर दिया तो भूलना क्या। आ मेरे साथ चल, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तो किसी डॉक्टर इंजीनियर, हर डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मत लेके जाइए। मतलब उल्टा मत लेके जाना, कैमरे लग रहे हैं, लोग मीम बना देते हैं, कुछ का कुछ निकाल देते हैं। मगर डॉक्टर और इंजीनियर से दीन सीखने की कोशिश मत करो। वाह, अगर इनसे दीन सीखोगे तो आधा अधूरा इंजेक्शन लगाना सीख जाओगे, इंजेक्शन लगते ही मर जाओगे। इनसे दीन नहीं सीखना है, अगर दीन सीखना है तो आलिमों के करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह, हक। दुनिया में रहोगे ये तुम्हें झूठ से बचाएंगे, गीबत से बचाएंगे, चुगली से बचाएंगे, गुनाहों से बचाएंगे। कब्र में जाओगे, कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी और जब हश्र में उठोगे इनका साथ मिलेगा, हाथ पकड़ के मुस्तफा की अता से जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। हश्र के दिन इनसे कहा जाएगा इकरा, पढ़ो, वरतकी, और जन्नत के जीने चढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकरा वरतकी, पढ़ता जा, जन्नत के जीने चढ़ता जा। अगर हाफिज कुरान जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेगा तो हुक्म होगा वरतिल कमा कुंता तुरतिलु फिद दुनिया। तेजी से नहीं पढ़ना है, हल्के हल्के पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था। सुभान अल्लाह, इसलिए कि जितनी देर पढ़ता रहेगा जन्नत के दर्जे चढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आमीन या रब्बल ये इनकी अज़मत है, ये इनकी शान है, ये इनका वक़ार है। पेड़ के नीचे से निकले तो पेड़ रश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। कोई कितना ही बड़ा हो उसके गुजरने से पेड़ रश्क नहीं करते हैं। ये तो सदका है आमिना के लाल का, ये सदका है कुरान का। तो अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ मगर अपने बच्चों को दीन सिखा दो। इसलिए कि अगर मर जाओ तो ये तुम्हारी कब्र पे जाए, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाए, रब की बारगाह में रो जाए, गिड़गिड़ा जाए, ए अल्लाह तू गफ्फार है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू रहमान है। ए अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह कितने भी बड़े हो मगर तेरी रहमत से बड़े तो नहीं हो सकते, तेरे करम से बड़े तो नहीं हो सकते हैं, तेरे फजल से बड़े तो नहीं हो सकते। ए अल्लाह तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तुझे तेरे फजल का वास्ता, रब की रहमत को जोश आएगा, फरिश्तों कमा हो जाओ। मैंने इसके माँ बाप को जहन्नमी से जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। अपने बच्चों को इस काबिल जरूर बना दो कि फातिहा खानी कर लें, या कम से कम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं, ईमान और अकीदे की हिफाजत कर लें और अपनी बहन बेटियों को दीन सिखाओ। हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की सीरत, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम में जो किरदार है वो किरदार अपनी बहन बच्चियों को पढ़ाओ और बताओ और दुनिया वालों को बता दो ये दरिंदे तुम्हारा आइडियल नहीं है, तुम्हारे आइडियल तो मदीने वाले सुभान अल्लाह, मुस्तफा की बेटी खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। जिस कौम ने वक्त की परवाह नहीं की वो बर्बाद है। अल वक्त अस्मनु मिनज़ ज़हब, वक्त सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो लेटे लेटे स्क्रोलिंग हो रही है, 3 बज गए, 4 बज गए, शबे बारात में जाके होंगे फजर तक, और जैसे ही अजान हुई होगी आंख लग गई होगी, लगी होगी आंख लग जाती है बहुत सारे नौजवान। जागना है, फेसबुक चला के, ट्विटर चला के, इंस्टा चला के, अब तो वो स्नैपचैट है जाने क्या है। हाँ, वो एक दिन किसी ने हमारी बनाती तो साहब 10 मिनट में जो उसमें टू 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 हजारों मैसेज में, ये कौन सी आफत है?
पहले खाली मैसेज का जमाना था, मैसेज भी पैसों से होते तो लोग कंट्रोल में रहते। अब तो तरक्की याफ्ता दौर है, लोग कह रहे हैं तरक्की है, तरक्की है। नेट है, 5G फ्री है, जितना चाहो घुमा लो, जितना चाहो दे। मगर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, जी 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। बोल दो, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बेशक। आज जवान हो, अल्लाह ने सेहत दी है, आज जवान हो, खा सकते हो, पी सकते हो, मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो गनीमत जानो। एक वक्त ऐसा भी आएगा, बुढ़ापा आ गया तो हाथ थर थर आएंगे, गिलास तक नहीं पकड़ा जाएगा। और अब तो हाल ये है, बोले 30-35 साल या 25 साल की उम्र है तो लोग समझते हैं ये खाने की तो उम्र है। और बुजुर्ग भी हमारे कहते हैं, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमने 10-10 रोटी खाई। अरे 10 रोटी खाना, 2 किलो कोरमा खाना या भेली खाना, ये कमाल की बात नहीं है। बोल दो जरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग, कमाल की बात तो ये है, जब हम तुम्हारी तरह जवान थे, एक रात में जाग के 15-15 पारे कुरान के पढ़ते थे। अरे कमाल की बात तो ये है, जब हम जवान थे तो अल्लाह की बारगाह में खड़े हो के क़ियाम कर करके अल्लाह की बारगाह में सजदा कर करके रात गुजारते थे। लेकिन अब तो जवानी है, जवानी दीवानी है। हम ये समझते हैं जवानी सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए, ऐश के लिए है, उड़ाने के लिए। शराब भी पी लो, जुआ भी खेल लो, साहब जवानी है, कोई बात नहीं है। बुढ़ापे में देख लेंगे, तौबा कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा। अबे पहली चीज तो ये है कि बुढ़ापे की दलील, बुढ़ापा आए या ना आए, इसकी दलील क्या है तुम्हारे पास, प्रूफ क्या है कि बुढ़ापा आएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो। एक चीज हो गई, याद रखेंगे। दूसरी चीज, आमिना के लाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। हेल्थी हो, बीमारी नहीं है तो गनीमत जानो, बीमार हो सकते हो। 2 चीजें हो गई। अल्लाह ने अगर तुम्हें बीमारी से दूर रखा है, बीमारी नहीं है तो गनीमत जानो। अगर बीमार नहीं है, शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि भुना हुआ 2 किलो खाएंगे। अगर अल्लाह ने बीमारी नहीं दी है, तुम सेहतमंद हो, तुम तंदुरुस्त हो, तो ये अल्लाह का करम है। और जब तंदुरुस्त हो और तुम सेहतमंद हो तो फिर अल्लाह की इबादत करके दिखाओ। इसलिए जब बीमार हो जाओगे फिर तो बस यही करोगे, ए अल्लाह बस एक बार सीधा कर दे, ए अल्लाह एक बार सीधा कर। एक बुजुर्ग थे, मैं उनके पास उन्हें देखने के लिए गया तो मैंने कहा नमाज पढ़ा करो, नमाज। बीमार थे, बोले हजरत बस एक बार सही तो हो जाओ, मस्जिद नहीं पढ़ा रहूंगा। एक बार सही तो हो जाओ, मस्जिद नहीं पढ़ा रहूंगा। मैं कहा मस्जिद में पढ़े रहोगे तो फिर इमाम को परेशान करोगे। 1 मिनट अजान में लेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मगर जनाब होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए कि जब इंसान दुनिया से चला जाएगा, हश्र का दिन होगा, तो इंसान कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, या अल्लाह मुझे मिट्टी बना दे। और एक आयत में इंसान कहेगा या अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे। मगर कुरान का फैसला है, चैप्टर क्लोज हो गया, इम्तिहान का टाइम आउट हो गया, काम खत्म है। अरे भाई बीमारी में तो तुम हाथ नहीं हिला सकते, बीमारी में तो तुम बोल भी नहीं सकते, बीमारी में तो तुम न जाने कितने काम भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने तंदुरुस्त बनाया, सेहत दी है, अल्लाह ने हेल्थी बनाया है, तो ये अल्लाह का करम है। और जब अल्लाह का करम है तो उसका शुक्र अदा करो, उसका शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने
की, शुक्र अदा करने की दलील क्या है? शुक्र अदा करोगे किस हालत में, किस कंडीशन में? ए अल्लाह, तूने सेहत दी है तो हम अपनी सेहत को शराब पी के और हम अपनी सेहत को अल्लाह अल्लाह नशा करके बर्बाद नहीं करेंगे। अल्लाह, तूने अगर हमें सेहत दी है तो तेरी सेहत का शुक्र इस तरह अदा करेंगे, रात को जब तक नहीं सोना है, 1000 कलमा नहीं पढ़ना है, और जब तक 1000 नबी पर दरूद शरीफ नहीं पढ़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या क्या बात। अल्लाह ने सेहत दी है, उसकी कदर करो। 2 चीजें हो गई, इसी बात पे बात खत्म कर लूंगा, परेशान मत। तीसरी चीज, अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? समझ में आ रही है तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तीसरी चीज, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर मशगूलियत से फरागत है तो गनीमत जाने, यानी अगर बिजी नहीं हो, फ्री हो तो अल्लाह का करम है, एहसान है, गनीमत जानो। अब तो हद ये है, गाड़ी चलाते चलाते अगर ट्रेन क्रॉसिंग का फाटक आ जाए तो गाड़ी रोकी, एकदम मोबाइल निकाला, फेसबुक चेक की, व्हाट्सएप देखा, पोस्ट देखी। जिस दिन छुट्टी होती है 12 बजे तक सोता है, जिस दिन फरागत है मोबाइल दिल खोल के चलाता है। अरे अल्लाह ने तुम्हें फरागत दी है, तुम बिजी नहीं हो तो ये तुम्हारी फरागत सोशल मीडिया, मोबाइल या नाविले पढ़ने के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरागत दी है तो अल्लाह का जिक्र करो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे कोई घर पे आए, देखा आज साहब ये टाइम नमाज का नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, यानी मकरू वक्त या कोई सूरज दिखना या सूरज छुपने का वक्त नहीं है, फिर भी नमाज पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? तो जवाब मिले, घर वाले कहे इसलिए कि ये आज फ्री है, फ्री में मोबाइल नहीं चलाते हैं, फ्री में अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं। अगर फ्री हो तो फिर फ्री का लाभ उठाओ, फ्री हो तो फिर फ्री का कम से कम फायदा तो उठाओ। 3 चीजों को याद है। पहली चीज, बुढ़ापे को, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। दूसरी चीज, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। तीसरी चीज, मशगूलियत से पहले फरागत को गनीमत जानो। और चौथी चीज सुन लो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। चौथी चीज है, मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत जानो। बोल दो सुभान अल्लाह। अगर मालदार हो, अल्लाह ने कारोबार अच्छा दिया, मकान बेहतरीन, दुकानें बेहतरीन, कमाते हो, बेहतरीन खाते हो, बुलेट भी है, क्रेटा भी है, मर्सिडीज भी है, डिफेंडर भी है, और वो वाली भी है, थार भी है। अल्लाह ने पैसा दिया, देखो आज मैं अपनी बिसोली में रोड शो करूंगा क्योंकि पैसा है। मेरे पास पैसा है, सिगरेट 10 रुपए वाला नहीं, डायरेक्टली 50 वाला पीते हो। मेरे पास पैसा है, घर का पानी नहीं, मैं डायरेक्टली बिस्लेरी पीता हूं। मेरे पास पैसा है, देखो मेरी शादी देखो, मेरे बर्थडे पार्टी देखो, मेरी हल्दी देखो, मेरी मेहंदी देखो, मेरी ग्रूम पार्टी देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। मुसलमान बहुत मालदार है, इसमें कोई कमी है? और गरीबी देखनी है मुसलमानों की तो देखो मस्जिद में जुमे के दिन 2 रुपए का सिक्का। मुसलमानों की गरीबी देखनी, आ रहा है रमजान, मौलाना आमिल अगर आ गए, कहीं मदरसा चला रहे हैं तो कुर्सी पीछे कोई कर ली, अगर देख लिया कहीं बैग डाले हुए गले में, आ गए खलीली साहब, अरे सुभान अल्लाह, यही है, सुभान अल्लाह, यही है माशाअल्लाह। तो कहना दिल की नजरों से देखो, अब इतनी पावर थोड़ी है कि हम पीछे का भी देख लें, सुभान अल्लाह। अब जरूरत क्या पीछे से देखने की जब खुद ही आ गया है? बोल दो दरअसल सुभान अल्लाह।
काबिल आदमी है माशाल्लाह, निजामत भी करते हैं, बुखारी शरीफ से दस्तार भी हुई है और माशाल्लाह एक अल कुद्स के नाम से ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं जिसमें बच्ची और बच्चियों को आलिम और आलिमा कोर्स कराते हैं अल कुद्स नाम से माशाल्लाह। ये पिछले साल से मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाते भी अच्छे, इसलिए कि इनकी कुछ वीडियोस मैंने देखी है, डालते हैं, अपलोड करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और वक्त का बेहतरीन मुदर्रिस बनाए, अल्लाह इनको इल्म नाफी अता करे। आम में से अगर कोई भी घर बैठे दीन सीखना चाहता है तो वह इंशाअल्लाह इनसे कांटेक्ट करे, ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर मालदार बनाया है तो अल्लाह का करम जानो, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने मालदारी दी है तो गरीबों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह ने मालदारी दी है तो शराब पीने के लिए नहीं, अल्लाह ने मालदारी दी है तो सिर्फ ब्रांड पहनने के लिए नहीं। अल्लाह ने अगर मालदारी दी है तो आप अपनी अमीरी का लोहा मनवाने के लिए नहीं। अगर अल्लाह ने बीमारी दी, अगर अल्लाह ने अमीरी दी, अगर अल्लाह ने मालदार बनाया है तो फिर ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है? अगर मस्जिद में जरूरत हो तो मुंह मत मोड़ो, बल्कि सबसे पहले खड़े हो जाओ। अल्लाह ने दिया है उसके नाम पे ये कुर्बान है। वो ये थोड़ी जैसे ही रसीद आ जाए अरे बोले हजरत काम बहुत ही खराब है, बिल्कुल चले ही ना है, काम बहुत ही खराब है, बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। अबे अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अच्छा खा पी रहे हो, जो खा रहे हो पी रहे हो वो तो सब इधर आधर ही जा रहा है। और जो अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसको सैब रखता है, उसका बदला जन्नत है। अल्लाह ने अगर मालदारी दी है तो ये गनीमत जानो, इसलिए कि हाथ में कटोरा भी आ सकता है या नहीं आ सकता। कितने मालदार तुम्हारी नजरों में होंगे और अगर नहीं हो तो हिस्ट्री पढ़ लो, कितने कितने मालदार, उनकी आल औलाद, उनके बच्चे आज गरीबों से भी बुरे हैं। पांचवी चीज इधर देखिए, आप तकरीर जल्दी खत्म करो। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है, अरे यार अभी तो बहुत है, मगर एक ही झटका लगते काम खत्म है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह खुले का खुला रह जाता है, पैरों को कपड़े से बांधा जाता है। जो जिस्म पे तुम्हारे कपड़े खुले होते हैं अहलो आयाल उसको भी उतार लेते हैं। मौत बहुत खतरनाक मरहला है और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मरना नहीं है। आपके दरवाजे पे मसला के आला हजरत लिखा हो या दिल पे लिखा हो, बदअकीदगी तो दाखिल हो ही नहीं सकती जी। इसलिए कि आला हजरत पहरा देने के लिए बैठे हैं। और मसला के आला हजरत से सैयद क्यों चिढ़ेंगे जी? अगर गौर की जाए, आला हजरत ने सैयदों के नाना आबाओ अजदाद ही के तो दीन का काम किया है। बेशक गौसे पाक ख्वाजा गरीब नवाज मदीने वाले मुस्तफा आला हजरत ने सैयदों के आबाओ अजदाद के दीन का काम किया है, तो सैयदों की तो अव्वली जिम्मेदारी है कि मसला के आला हजरत और मसला के आला हजरत पर जो चलने वाले अशखास हैं उनको फ्रंट पर रखें और बताएं जी। जब ये हमारे नाना के दीन का काम कर रहे हैं तो हम तो इनके लिए हमेशा हाजिर हैं जी। मसला के आला हजरत पर कायम रहो, इंशाअल्लाह रहमान दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी आबाद है। बेशक। अब जिस मकसद के तहत इस महफिल पाक को सजाया, जल्दी में इंशाअल्लाह आपसे दूसरी मुलाकात हो गई और मैं चाहता हूं कि टाइम भी बहुत हो गया है, मगर आप जलसा ऐसे सुनते हो कि टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं लगता है। 1 बजने के करीब है। अब जितनी देर आप सुनेंगे सुनाया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह हम तो आखिरी हैं। सलातो सलाम। आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, हमें भूख भी लग रही थी। नाजिम खलीली साहब बोले कि हमें छोड़ के खाएंगे, तो साहब हम वहीं रुक गए। अब भूखा इंसान कितनी देर तकरीर कर सकता है, मगर हकीकी यह है अगर रूहानी ग़िज़ा मिले तो फिर इस ग़िज़ा की जरूरत क्या है। वाह वाह वाह। अल्लाह का जिक्र, रसूलुल्लाह का जिक्र और जलसों में जो है वो रूहानी ग़िज़ा मिलती है जी। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुछ भी हो सकता है, सोली है
ताज्जुब में मत पड़े आप नाज़िम साहब, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। जी हबीब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, बेशक दोनों में फर्क है। पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं, इसलिए कि नॉलेज इज पावर, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है। इल्म इंसान को ताकतवर बनाती है, जी इल्म इंसान को निखारता है। अल्लाह ने हजरत आदम या औलादे आदम, जी अल्लाह पाक ने बनी आदम हजरत इंसान को जो मुशर्रफ और मुकर्रम बनाया है, अशरफुल मखलूकात का जो दर्जा दिया है, वो खाने की बुनियाद पर नहीं है, वो पीने की बुनियाद पर नहीं है। इसलिए कि खाते पीते तो कुत्ता बिल्ली भी है, जी खाने पीने की सिफत तो उनमें भी मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को जो अशरफ और मुकर्रम बनाया है, और इंसान अशरफ और मुकर्रम, इज्जत और अजमत वाला जो होता है वो इल्म दीन से होता है। बेशक बेशक बेशक। आज हाफिज शमी ये आपकी नजरों के सामने बुलंदी पे बैठे हैं, आखिरकार ये यहाँ बैठे क्यों हैं? इनको बिठाया किसने है? तो इनके बिठाने वाले न इनके बाप है, न इनके दादा है, न खानदानी है, न रिश्तेदार है। ये मत समझना इनके वालिद ने इनको बिठाला है, इनके दादा ने इनको बिठाला है, इनके खानदानियों ने इनको यहां बिठाला है। आज ये बुलंदी पर हैं, हार गले में हार पड़े हैं, सर पे ताज सजा है, जश्न दस्तार बंदी हो चुकी है और होगी। अल्लाह अल्लाह वजह क्या है? वजह यह है, कुरान करीम इरशाद फरमाता है, दूसरी जगह रब ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। इधर देखो, आप बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर आदर मत देखो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा यहाँ ये बुलंदी पे बैठे हैं, ऊंची जगह बैठे हैं, इनको बिठाया किसने? इनके बाप के मनसब ने नहीं, इनके बाप की दौलत ने नहीं, इनके खानदान के शरफ ने नहीं, इनकी बरादरी ने नहीं जी। इसलिए यहाँ बुलंदी पर जो बैठता है वो खानदान की बुनियाद पर नहीं, बरादरी के बुनियाद पर नहीं, बाप के मनसब की बुनियाद पर नहीं। इसलिए यहाँ पर ये बैठे हैं, आपने बिठाया है, क्योंकि कुरान फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बढ़ा देता है। बेशक बेशक बेशक। जिनके सीनों में कुरान आ जाए, जिनके सीनों में हदीसे मुस्तफा आ जाए, अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह पाक उनको जमीन की बस्ती से निकाल कर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। तो इनको यहाँ पर बिठाने वाला इनके बाप नहीं है, इनके दादा नहीं है, इनके खानदान का शरफ और करम नहीं है, ये इनकी प्रॉपर्टी का मतलब नहीं है, ये इनका बैकग्राउंड की वजह नहीं है। ये जहाँ पर बैठे हैं, इन्हें बिठाने वाला दुनियादार नहीं, परवरदिगार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है। जिनके सीनों के अंदर कुरान आ जाए, जिनके सीनों के अंदर इल्म हदीस आ जाए, जिनके सीनों के अंदर अल्लाह का दीन आ जाए, रसूलुल्लाह का दीन आ जाए, अल्लाह उनके दर्जे बढ़ा देता है। अल्लाह पाक उनकी अजमतें बढ़ा देता है। अल्लाह पाक उनकी बुलंदियां, उनकी किस्मत में बुलंदियां लिख देता है। अल्लाह अल्लाह। आप इसलिए कि आप देख लो, दुनिया का निजाम है, दुनिया का सिस्टम है साहब। अल्लाह भी फरमा रहा है कि पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं, दोनों में फर्क है। इसलिए कि जो बेपढ़ा लिखा होगा, जिहालत तारीकी है, जिहालत है तो तारीकी है, और पढ़ा लिखा है तो जहाँ इल्म है रोशनी है, जहाँ इल्म है वहाँ अंधेरा नहीं होता है। जहाँ इल्म होती है, जहाँ इल्म होता है सच्चाई होती है, जहाँ इल्म होता है सदाकत होती है, जहाँ इल्म होता है अदालत होती है, जहाँ इल्म होता है अदल होता है, जहाँ इल्म होता है इंसाफी होती है, और जहाँ इल्म नहीं होता वहाँ सूदबाजी होती है, जहाँ इल्म नहीं होता वहाँ धोखाबाजी होती है, जहाँ इल्म नहीं वहाँ झूठ है, जहाँ इल्म नहीं वहाँ बहुतान तराशी है, जहाँ इल्म नहीं वहाँ अमानत में खयानत है, जहाँ इल्म नहीं वहाँ सबो शितम गाली गलोच है। इसलिए कि आलिम और इल्म सिर्फ मदरसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इल्म और आलिम सिर्फ अल्लाह अल्लाह, सिर्फ मुसलमान की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस्लाम की जरूरत नहीं है। ये तो कायनात के जर्रे जर्रे की
की जरूरत है, ये समाज की जरूरत है, ये इंसानियत की जरूरत है। इसलिए कि जहां आलिम होता है वहां नंगा नाच नहीं नचाया जाता है, जहां आलिम होता है वहां सदाकत के अलम को बुलंद किया जाता है, जहां आलिम होता है वहां गरीबों के हक को नहीं मारा जाता है, जहां आलिम होता है वहां कम नहीं तोला जाता है, जहां आलिम होता है वहां रिश्वत नहीं ली जाती है। इसलिए कि आलिम वो होता है जिसका सीना रोशन होता है, और जिसका सीना रोशन होता है वो जमाने में इनकलाब पैदा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अल्लाह फरमाता है पढ़े लिखे बेपढ़े बराबर नहीं, दोनों में फर्क है जी, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। पढ़ा लिखा इज्जत वाला है, अजमत वाला है, शान वाला है, शौकत वाला है। पढ़ाई लिखा से ही इंसान इंसान बनता है जी। और साइंस भी कहता है जो जितनी जबानें जानता हो वो जहन के एतबार से इतना ही तेज और तर्रार होता है। जो जितने मुल्क घूमा हुआ हो, जितनी ज्यादा सैर की हो, जहन के एतबार से इतना ही तेज होता है जी। मैं अपनी लाइन पे आ रहा हूँ, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। लेकिन दौरे हाजिरा का मिजाज देखिए, बहुत सारे लोग अब इस फ्रंट पे आ चुके हैं कि जनाब इंग्लिश जरूरी है, साइंस जरूरी है, मैथमेटिक्स जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है। इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं, कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं, साइंस के बगैर कुछ नहीं। हर मदरसे में इंग्लिश भी जरूरी होनी चाहिए, हर मदरसे में कंप्यूटर भी जरूरी होना चाहिए, हर मदरसे में ये भी होना चाहिए, हर मदरसे में वो भी होना चाहिए। ठीक, इसलिए कि सारी जबानें मुसलमानों की विरासत है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि कुरान करीम ने इरशाद फरमाया वअल्लमा, हजरत आदम को अल्लाह पाक ने सारी चीजों के सारे नाम सिखा दिए हैं जी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए रंग पहली जलसे में भी एकदम नहीं चढ़ा था, आप पे चढ़ेगा तो मुझ पे तो चढ़ ही जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हजरत आदम को हर एक जबान में हर एक चीज का नाम सिखाया। साहब इंग्लिश सीखो तब भी अच्छी बात है, अरबी सीखो, फारसी सीखो, हिंदी सीखो, संस्कृत सीखो, सब उर्दू सीखो, कुछ भी सीखो। मैंने अपनी तकरीर में पहले कहा है जो जितनी जबानें ज्यादा जानता है वो जहन के एतबार से इतना ही तेज और तर्रार जी, इतना ही अच्छा माना जाता है। मगर जनाब बात वन साइड मत करो, बात वन साइड मत करो। इसलिए कि तुम आलिम में डॉक्टर भी देखना चाहते हो, तुम आलिम में इंजीनियर भी देखना चाहते हो, तुम आलिम में साइंटिस्ट भी देखना चाहते हो, तुम आलिम में न जाने क्या क्या देखना चाहते हो। मगर ये तो बताओ, जब आलिम डॉक्टर हो सकता है, जब आलिम इंजीनियर हो सकता है, जब आलिम साइंटिस्ट हो सकता है, तो क्या डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या इंजीनियर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या साइंटिस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस तरह से मदरसों के लिए इंग्लिश जरूरी है, कंप्यूटर जरूरी है, जिस तरह से मदरसों के लिए साफ असरी तालीम जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए, ऐसे ही ये काम भी तो होना चाहिए। स्कूल में कम से कम बेसिक दीन तो होना चाहिए। जो मुस्लिम स्कूल है उसमें कम से कम ऐसा सिलेबस तो हो जिसमें अल्लाह का भी नाम हो, जिसमें रसूलुल्लाह का भी नाम हो, जिसमें दीन का इब्तिदाई हिस्सा सिखाया जाए। कम से कम मेरे डॉक्टर को कलमा तो याद हो, कम से कम मेरे इंजीनियर को दुआए खुनूत तो याद हो, कम से कम मेरे साइंटिस्ट को अत्तहियातु तो याद हो, नमाज़े जनाजा तो याद हो। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मदरसे में ये चीजें जरूरी और स्कूलों में कम से कम दीन का इब्तिदाई हिस्सा जरूरी हो, तो फिर हमें जब जुमेरात का दिन आएगा तो मस्जिद के इमाम को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब शबे बारात के हलवे की बात आएगी तो मदरसे के बच्चों को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारा 80% मामला ये है, अगर मस्जिद में इमाम ना हो तो जुमेरात की बात नहीं, कुंडों की बात नहीं, शबे बारात की बात नहीं, 11वीं की बात नहीं, कोई फाता हो नहीं सकती।
होती, यानी हम हैं मुसलमान, बड़े बड़े पिड़ गए, हमारा कारोबार भी अच्छा है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है सब कुछ, मगर हमें फाता नहीं। फाता में क्या पढ़ा जाता? अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा जाता, कलमा शरीफ पढ़ा जाता, दरूद शरीफ पढ़ा जाता, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ा जाता, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाती है। मुझे बताओ, फिर अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करना, अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, मेरी माँ की मगफिरत कर दे, ए अल्लाह मेरे बाप दादा को बख्श दे। ये नहीं कि तुम दुआ वो करो जैसा आलिम करता, नहीं। हदीस पाक में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, दुआ में अल्लाह पाक तुम्हारी रियायत सजा को नहीं देखता है, अल्फाज की सेटिंग को नहीं देखता है। अल्लाह पाक दुआ में तुम्हारे अल्फाज के चुनाव को नहीं देखता है। अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ में तुम्हारे दिल को देखता है। दिल से क्या कह रहा है? अगर दिल तेरा अगर बारगाह इलाही में तड़प गया, तू दुआ करेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जे बुलंद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। हमारा मुसलमान तरक्की के चक्कर में इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा। साहब दुनिया जीना अमेरिका सिखाता है, अगर खाओ तो सब जापान को फॉलो करो, तरक्की करनी है तो चाइना को फॉलो करो, आगे बढ़ना है तो इजराइल को फॉलो करो। अल्लाह अल्लाह, यानी ये सारे के सारे, ये जितने भी मुल्क अमेरिका हो, इजराइल हो या दूसरे ममालिक, ये समझते हैं कि दुनिया को तहजीब हम सिखा रहे हैं, ये समझते हैं कि दुनिया को सकाफत हम दे रहे हैं, ये समझते हैं कि साहब दुनिया का सिस्टम हमारे हाथ में है। जब चाहते हैं तो मुल्कों को लड़वा देते हैं, जब चाहते हैं सीज फायर भी करवा देते हैं। वो ये कह रहे हैं मजहब इस्लाम पर भोंकते हैं, मेरे नबी की शरीयत पर भोंकते हैं, मजहब इस्लाम पर अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने कितने तरह के प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया के जरिए वो फैलाते हैं, पूरी दुनिया में ये बाबत कराना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में ऐसे होकर वो ये कह रहे हैं कि साहब खुदा है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं। साहब पूरी दुनिया का जो सिस्टम है ये खुद ब खुद चल रहा है। साइंस कह रही है कि खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। मैंने एक से कहा ये बता, अच्छा खुदा नहीं है, इसकी दलील क्या है? तो वो बोला जनाब अगर दुनिया में खुदा होता तो शर नहीं होता, बुराई नहीं होती, अगर दुनिया में खुदा होता तो बुराई नहीं होती। मैंने कहा चल ठीक, तेरी बात मान लेता हूँ कि अगर दुनिया में खुदा होता, अगर दुनिया के निजाम और सिस्टम को खुदा चला रहा होता तो फिर साफ दुनिया में बुराई नहीं होती। ये दुनिया में कत्ल क्यों है, दुनिया में जिना क्यों है, दुनिया में तशद्दुद क्यों है, दुनिया में चोरी क्यों है, दुनिया में शराब नोशी क्यों है? अगर खुदा है तो रोक क्यों नहीं रहा? मैंने कहा शर होना ये तेरी दलील है खुदा के ना होने पर, मगर ये भी तो बता क्या दुनिया में भलाई है, हमदर्दी भलाई है, अमानत भलाई है, सच बोलना भलाई है, एक दूसरे का साथ देना भलाई है। तो क्या इसका मतलब ये है भलाई है तो फिर भलाई देने वाला कोई है क्या? भलाई को वजूद बख्शने वाला कोई है? कहाँ है? तो मैंने कहा वही तो खुदा है, वही तो रब है, वही तो खुदा है। तू ये कह रहा है कि शर नहीं है, साहब शर नहीं होता तो खुदा होता, शर है तो खुदा नहीं, तो फिर इसके अपोजिट ये भी तो बता भलाई भी तो है, तो फिर भलाई होना तेरे कहने के मुताबिक खुदा होने की दलील है। अबे मैंने कहा बेवकूफ है तू, शायद ज्यादा पड़ गया है, शायद तेरे भेजे के बजाय तेरे घुटनों में इल्म आ गया है। जब तक नकीद ना हो, जब तक मुझे बताओ अपोजिट ना हो, मुझे ये बताइए अगर दिन रही होता तो रात की अहमियत समझते, अगर रात नहीं होती क्या दिन को समझते, अगर जहालत नहीं होती तो क्या पढ़ा लिखों को यहाँ बिठाया जाता? मुझे बताओ अगर जन्नत ना होती तो क्या जहन्नम को कोई समझ पाता? अगर जहन्नम ना होती तो क्या कोई जन्नत को समझ पाता? अगर बीमारी ना होती तो सेहत की कोई हैसियत होती? अब मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह अगर गरीबी ना होती तो अमीरी का कोई मतलब होता? मुझे बताइए तो सही। एक दूसरे की जिद होना, नकीद होना, ये शय की अहमियत और उसके खास होने पर दलालत करती है। अब दुनिया कह रही है साहब खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा नहीं, दुनिया का सिस्टम ऐसे चल रहा है। मैंने कहा सुनो, जिसके सीने से अल्लाह का डर निकल जाए तो फिर वो लवारिस हो जाता है, उसके आगे कोई हद नहीं है। मगर जब कोई खुदा को फॉलो करता है और खुदा को मानता है, वो ये समझ रहा है साहब अल्लाह अल्लाह अगर खुदा है, अगर खुदा नहीं है तो फिर वो तो खुला हो गया, सच को सच, झूठ को झूठ समझेगा नहीं, शराब नोशी को कोई गुनाह समझेगा नहीं, कोई बुरे काम को बुरा समझेगा नहीं। वो ये कह रहा खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। तो समझो जिनके सीनों से खुदा के ना होने का डर निकल गया, खुदा के होने का डर निकल गया कि खुदा है ही नहीं, अगर उनका अकीदा ये हो गया फिर इंसान नहीं बचता है, फिर इंसान जालिम बन जाता है, फिर इंसान नहीं, इंसान
इंसान दरिंदा बन जाता है, फिर इंसान इंसान नहीं, इंसानियत के नाम पर धब्बा बन जाता है। कैसे धब्बा बन जाता है? आज इस जलसे में बहुत सारे आप हमारे जलसे में नौजवान होंगे। इस आज के दौर में चंद दिनों में एक चीज बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जेफरी एपिस्टन की फाइल। और जेफरी वो शख्स था, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तुम्हें बता दूं, जेफरी वो शख्स था हर 3-4 घंटे के बाद या हर दिन एक नौखेज नो उम्र कम सिन बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 12 से लेकर 14 या 15 साल तक होती, उसको अपनी हवस का शिकार बनाता, उसको अपनी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार बनाता। और उस दरिंदे की हद ये थी, अल्लाह अल्लाह, उस बच्ची के टुकड़े कर करके पहले जानवरों को, कुत्तों बिल्लियों को खिलाया जाता और फिर उन जानवरों का गोश्त खुद खाता। अल्लाह अल्लाह, वो ये कह रहा था दुनिया को सकाफत हम दे रहे हैं, वो जालिम ये कह रहे हैं कि दुनिया को खाना पीना हम सिखा रहे हैं, दुनिया को तहजीब हम दे रहे हैं। मुझे बताओ, जहां बेटियों को अल्लाह अल्लाह इकवा करने के बाद, और इसमें बड़े बड़े अच्छों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े अच्छों की फाइलें खुल रही है। हद तो ये है, उन फाइलों में कुछ अरब ममालिक के शयूख भी मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं मादी में फलस्तीन पर दिन रात हमले होते रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को अल्लाह अल्लाह वो भूख की वजह से बिलखते रहे, तड़पते रहे। उन्होंने नालियों का पानी पी 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 के जिंदगी गुजारी है और चारों तरफ इस्लामी ममालिक मौजूद थे। मगर मुझे बताओ, किसी ने जबान खोली, कोई बोला, आखिरकार वजह क्या है? ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे तेल तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है, मगर ये बताओ, किसी तुम्हारे भाई पर जुल्म हो रहा है, भाई को छोड़ दीजिए, इंसानियत के नाते एक मुल्क पर जुल्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, यतीम बनाया जा रहा है, औरतों को बेवा बनाया जा रहा है। फिर मुझे ये बताइए, सारे ममालिक के लोगों के मुंह में दही कैसे जम गया? ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? तब बात ये बजाय, अब बात ये सामने आई, बोले कैसे? उनके हाथों में उनकी कमजोरियां मौजूद हैं, उनके हाथों में उनकी फाइलें मौजूद हैं, उन्हें अपनी इज्जत का डर है, उन्हें अपनी इज्जत का खतरा है। अबे मैंने कहा नादानो, इज्जत बचाने में लगे हो, अगर इज्जत बचानी है तो मुस्तफा की शरीयत पे अमल कर लो। जिस दिन इस्लाम पे अमल करने लगे, दुनिया में भी इज्जतदार के रहोगे और जब कब्र में जाओगे वहां भी इंशाअल्लाह इज्जतदार बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज तो तेज नहीं हो रही है, हो रही हो तो कम करवा दूं, बोलो जरा सुना। अरे इज्जतदार बनना है तो आमिना के लाल को फॉलो करो। तुम्हें इज्जत तलाशने की जरूरत मगरिबी तहजीब में नहीं है। इज्जत अगर तुम्हें पानी है तो आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। देखो रंग में आ जाइए, जल्दी तकलीफ खत्म करूंगा, रंग में आ जाइए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इज्जत तुम्हें रोडों पे नहीं मिलेगी, इज्जत तुम्हें नाच गाने में नहीं, इज्जत तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं, इज्जत तुम्हें तरक्की याफ्ता ममालिक अपने आप को जो कह रहे हैं उनकी गंदी सकाफत में नहीं। अगर इज्जत चाहिए तो गुलामी मुस्तफा में आ जाओ। और जो गुलामी मुस्तफा में आता है, चाहे हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल हो, सुभान अल्लाह, कोई मनसब उनके पास नहीं, बैकग्राउंड उनके पास नहीं। अगर तुम्हें इज्जत और अजमत और वकार चाहिए तो इन दरिंदों के पास नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में है। आला हजरत जो चमक रहे हैं, सदका किसका है? बताओ मुझे, मुस्तफा का। आज ताजुश शरिया चमक रहे हैं, सदका किसका है? मदीने वाले आका। आज गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी 800 कुछ साल से हुकूमत कर रहे हैं, सदका किसका है? मदीने वाले का। साबिर पाक कलियरी, मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, मुझे बताओ कब से हुकूमत कर रहे हैं, सदका किसका? मदीने वाले का। किसका सदका है? किसका सदका है? मखदूम सिमना अल्लाह अल्लाह दुनिया पे हुकूमत कर रहे, बताओ सदका किसका है? मदीने वाले। अरे नबी का गुलाम बनने के बाद जब तक दुनिया में रहता है तब भी हुकूमत है, अगर कब्र में चला जाए तब भी हुकूमत।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दरिंदे बताएंगे मजहब इस्लाम में खराबियां, अल्लाह। ये जानवर बताएंगे मजहब इस्लाम में खराबियां। अरे मेरा मजहब वो प्योरिटी वाला मजहब है जी। हसद का चश्मा उतार के पढ़ तो सही। क्या मेरा बात। मजहब अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल का मोहताज नहीं है। बेशक 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 बेशक। आप पढ़ तो सही, जब तूने पढ़ा ही नहीं है तो समझेगा कैसे। जी। मदरसे में यूं होता है, मदरसे में यूं होता है, मदरसे में यूं होता है, मदरसे में यूं होता है। अबे मदरसे में ना यूं होता है ना वो होता है। मदरसे में ये होता है कि माँ बाप की इज्जत करो। बेशक बेशक। इनसे पूछो हाफिज साहब से, इनको जिन्होंने पढ़ाया है कारी साहब से पूछिए। मौलाना नाजिम रजा खलीली साहब तिबला की अभी अभी नई नई फजीलत से दस्तार हुई है, इन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी है। इनसे पूछो तो सही बुखारी शरीफ में इन्होंने पढ़ा क्या है। क्या बुखारी शरीफ में तुमने कोई आतंकवाद का लेसन पढ़ा? क्या तुमने बुखारी शरीफ में दलाली का चैप्टर पढ़ा? क्या तुमने बुखारी शरीफ में रिश्वत का कोई चैप्टर पढ़ा? क्या तुमने बुखारी शरीफ में मुझे बताइए गरीबों का माल मारा जाए कैसा कोई चैप्टर पढ़ा? ये बताएंगे नहीं। हमने तो बुखारी में ये पढ़ा है मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। वाह 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 वाह। आहा माशाअल्लाह। मदरसों में आतंकवाद नहीं, मदरसों में तो इंसानियत पढ़ाई जाती है। बेशक 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 बेशक। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। पढ़ो तो सही, सीखो तो सही। मौलाना आमिर की बारगाह में आओ तो सही, ये बताएंगे कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। आहा। आज दुनिया मजहब इस्लाम का नक्शा खराब करने पे तुली है। आज दुनिया कुरान करीम के गलत मफाहिम बयान कर रही है। और याद रखो, डिबेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो तुम सुनते हो, हर दाढ़ी टोपी वाला भी मुस्लिम नहीं है। सच्चाई है सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि दीन वही है जो वो कह रहा, नहीं। अरे वो बहरूपिया है। सही बात है। दिखा कुछ रहा है और है कुछ, वो बहरूपिया है। जी जी जी। ये दीन नहीं है। अगर दीन सीखना है तो किसी सुन्नी आलिम दीन की बारगाह में आते हैं। वाह 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 वाह। मदरसों में पढ़ाया जाता है वला तमशी फिल अर्दी मराहा, जमीन पे जब भी चलो अकड़ के मत चलो जी, नजरें झुका के चलो। मदरसे में पढ़ाया जाता है शराब मत पियो, शराब दिमाग खराब करती है, शराब तुम्हें पागल बनाती है। मदरसों में पढ़ाया जाता है जुआ मत खेलो, मदरसों में पढ़ाया जाता है झूठ मत बोलो, मदरसों में पढ़ाया जाता है गरीबों का हक मत मारो। अरे मदरसों में पढ़ाया जाता है जब भी बोलो सच बोलो। जी। बकवास कर रहे हैं कि हमने इतनी तरक्की, हमने इतनी तरक्की, हमने इतनी तरक्की। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है दुनिया में जिसने 10 साल में 1.25 लाख लोगों को पढ़ा लिखा के बड़ा मुफस्सिर और प्रोफेसर बना दिया हो? ऐसा कोई उस्ताद कि एक उस्ताद ने 1.25 लाख लोगों को 10 साल के अरसे में बड़ा बड़ा टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना दिया हो? है कोई तुम्हारी नजरों में यूनिवर्सिटी? अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया उसे बड़ा सराहेगी। जी। कितनी कितनी आलीशान यूनिवर्सिटी है कि साहब 10 साल के अरसे में 1.25 लाख लोगों को इन्होंने कितने कितने ऊंचे दर्जों पे बढ़ा दिया है, कितने कितने ऊंचे दर्जों पे पहुंचा दिया है। आज के दौर में तो सिस्टम भी है, बजट भी है, कई कई करोड़ रुपए का बजट है, कंप्यूटर है, AI है, चैट GPT है, सब कुछ है, साइंस भी है, ये भी है, वो भी है। मगर मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा टीचर, ऐसा मुअल्लिम नहीं मिलेगा कि 1.25 लाख लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े मर्तबों पे फाइज कर दिया हो। मगर दुनिया में एक यूनिवर्सिटी ऐसी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी? वो आमिना के लाल की यूनिवर्सिटी है। आज के दौर में तो कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, सब कुछ है। 1450 साल पहले जाओ, मेरे मुस्तफा मक्का शरीफ छोड़ के मदीना में आया जी, बोल दो, और मदीनतुल मुनव्वरा को सेंटर बनाया, मरकज बनाया, वहाँ एक यूनिवर्सिटी का क़ियाम किया जिसे असहाबे सुफ़ा, यानी असहाबे सुफ़ा जिस जगह सहाबा पढ़ते थे वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, जिन्होंने उम्रा शरीफ किया है या जो हज को गए उन्होंने जाके देखा मदीने वाले मुस्तफा ने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह, और ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया कि 10 साल
साल की जिंदगी में 1.25 लाख लोगों के हाथों में कलम दे के लिखना भी सिखा दिया, पढ़ना भी सिखा दिया। अल्लाह अल्लाह 10 साल की जिंदगी में कोई मुफस्सिर आजम है, कोई मुहद्दिस आजम है, कोई फकीह आजम है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, तो दुनिया को पढ़ने लिखने का रास्ता दिखाने वाले ये आज के नहीं मदीने वाले मुस्तफा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला रामपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1.25 लाख लोगों को जी बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने फिक़ह में इफ्ता किया है, मुफ्ती हूँ। मैंने हदीस में तखस्सुस नहीं किया, हदीस में इतनी महारत नहीं जितनी फिक़ह में है। कोई यूनिवर्सिटी डॉक्टर बनाती है, कोई टीचर इंजीनियर बनाता है, कोई टीचर प्रोफेसर बनाता है, कोई टीचर साइंटिस्ट बनाता है। ये मुस्तफा है। बेशक बोल दो दुनिया के कितनी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का पढ़ाने वाला मुअल्लिम हो, टीचर हो, मगर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला या पढ़ाने वाले का शागिर्द ये नहीं कह सकता जो चाहो पूछो। बोल दो सुभान अगर अल्लाह, समझ में आ रही हो तो बोल दो। सुभान अल्लाह। कह नहीं सकता, चाहे ब्रिटिश का हो, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते में पढ़ा हो, ये दावा नहीं कर सकता जो चाहो पूछो। जी अबे 10 साल नहीं, जिसने 70 साल पढ़ा हो तब भी नहीं कर सकता। बेशक मैं कुरान का तर्जुमा बता सकता हूँ, मैं हदीस का तर्जुमा बता सकता हूँ, मगर जना अगर तुम मुझसे इंजीनियरिंग के बारे में पूछो तो मैं जीरो हो जाऊंगा, अगर डॉक्टरी और तिब के बारे में पूछो तो मैं जीरो हो जाऊंगा। इसलिए कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग या दूसरे उलूम में मैंने महारत हासिल नहीं की है। मैंने तो फिक़ह सीखा, मैंने नहव सर्फ सीखा, मैंने बलागा सीखी, मैंने इंशा सीखी, मैंने मंतिक़ व फ़लसफ़ा सीखा। जो मैंने सीखा है और वो भी ऐसे ही सीखा है, बस सीखा है। अल्लाह अल्लाह। मगर मैं बताऊं, मैं यहाँ तुमसे बैठकर ये नहीं कह सकता कि जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो, मगर मुस्तफा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मौला कायनात, जिसे दुनिया असदुल्लाह शेरे खुदा हैदर करार कहती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नबी का सच्चा पक्का स्टूडेंट शागिर्द जब अपने जलाल में आया तो बोला फसलूनी माशी, तुम जो चाहो पूछो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछोगे बताऊंगा, हिकमत पूछोगे बताऊंगा, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो। अरे अबे सोचो तो सही, जब शागिर्द के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने उलमे दीने मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने बिसौली, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। बाबा बाबा बाबा। जो चाहो पूछो पूछो पूछो। ऐलान करने वाला कौन? दामाद रसूल है। बेशक जिसके बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। जब इल्म के दरवाजे का ये आलम है, वो जो शहर है, जो शहर है, अब उस शहर की बात आ गई है तो सुनो। मदीने वाले मुस्तफा ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, पूछो जो चाहो पूछो, मैं बताऊंगा। जी बोल दो, सुभान बोल दो, जो चाहो पूछो। एक खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए मेरा बाप मर गया है, वो जन्नती है या जहन्नमी? जी बोल दो, सुभान अल्लाह। बोल दो। अरे लोग तो इन छोटे छोटे उलूम व फुनून की बातें करते हैं। जब अली के उस्ताद और मुअल्लिम मदीने वाले मुस्तफा की बात आई और ऐलान किया, ऐलाने अम्मा, जो चाहो पूछो। अब पूछने के लिए भी खड़े हो गए शागिर्द, या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए मेरा बाप कहाँ है?
अल्लाह जन्नती है ये जहन्नमी। मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया ये तो अल्लाह जाने जन्नती है ये जहन्नमी, ये तो अल्लाह जाने जन्नती है ये जहन्नमी, ये तो अल्लाह जाने। मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं तो जितने लोग बैठे जो जानता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा से पूछा तो आमीना के लाल ने रुसवा नहीं किया, बेशक आमीना के लाल ने मायूस नहीं किया, जवाब भी दिया। जी अबे तुम हमें सिखाओगे जीना खाना पीना? अरे अरे कुत्ता बिल्ली खाने वालों, सांप बिच्छू खाने वालों, तुम हमें खाना सिखाओगे, हमें खाना सिखाओगे? आओ मज़हब इस्लाम में आओ, कुरान पढ़ो, मुस्तफा की जिंदगी पढ़ो, तुम्हें जीना भी आ जाएगा, तुम्हें खाना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं है सही साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मकानों ने तो नारा लगाया था जिनकी फाइलें खुल रही है कि इस्लाम ने औरतों को फाउंडेशन दिया है, इन्हीं लोगों का तो नारा था ये। उनके जहन धोने के बाद, अपनी तरफ करने के बाद उनको खड़ा कर दिया दुनिया के सामने कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। ये दरिंदे रखवाले होंगे खवातीन के जो 12, 13, 15 साल की बच्चियों के साथ इतनी ज्यादती करते हो, मादल्लाह रब्बिल आलमीन, और उनका गोश्त खा जाते हो। क्या वो हमें सिखाएंगे? क्या वो दुनिया की बहन बेटियों की इज्जत वो करके दिखाएंगे? अरे अगर बहन बेटी की इज्जत देखनी है तो आओ मुस्तफा की बारगाह में। दुनिया बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रही थी, दुनिया बेवाओं की इज्जतों का जनाजा निकाल रही थी। आमिना के लाल आए, इरशाद फरमाया फातिमा बिदतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बेटियों की इज्जत इन दरिंदों के यहाँ नहीं मिलेगी, अगर बेटियों की इज्जत मिलेगी तो मज़हब इस्लाम में मिलेगी। बेशक बेशक बेशक। बेटी है तो माँ बाप के लिए जन्नत, बेशक बहन है तो भाई के लिए जन्नत, बीवी है तो शोहर के लिए जन्नत, और अगर माँ बन जाए तो अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्मा। अल्लाह ने इतनी अनोखी निराली जगह जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिखाएंगे हमें कि मदरसे में यूं होता है, मदरसे में यूं होता है, मदरसे में यूं होता है। अबे मदरसे में ये होता है, मदरसे में इंसान को इंसान बनाया। बेशक बेशक बेशक। मगर बात यही है, हमने कुरान को सबसे ऊंचली वाली ताकत पर रखा है। जी जी जी। हम पढ़ नहीं रहे ना, दुनिया तभी तो मजाक बना रही। इज्जत इनके यहाँ नहीं मिलेगी, ये खुद इज्जत वाले नहीं है, तुम्हें क्या इज्जत है? बोल सुभान अल्लाह। अरे कुरान ने फरमा दिया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। जी इज्जत तो अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए है, मुसलमानों के लिए है। बेशक। कुरान का फैसला है। अल्लाह पाक ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया, दुनिया के लिए इमाम बनाया, आपके हाथों में लीडरशिप दी, आपको कायद बनाया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में कहने लगे मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह मेरी आलो औलाद को भी हुकूमत देना, मेरी आलो औलाद को भी हुकूमत देना। अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों के हाथों में क़ियादत नहीं रहेगी। अगर तुम समझ रहे हो, ये दुनिया का निजाम है, जहां जुल्म बड़ा है वहां हुकूमत खत्म हो गई। जी 800 साल की है मुगलों ने, जब तक ईमानदारी से करते रहे ठीक रहे, और जहां गड़बड़ करना शुरू कर दी छिन गई। जी ये दुनिया का निजाम है, सिस्टम है। जब तक ईमानदारी, अमानतदारी, इसलिए कि जुल्म, जबर, तशद्दुद तलवार के जरिए गर्दनें तो काटी जा सकती हैं, दिल फतेह नहीं किए जा सकते हैं। बेशक 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 बेशक। अगर दिल फतेह करना है तो मदीने वाले मुस्तफा से सीखो। बेशक। जनाबे उमर ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यूं हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पढ़ने नहीं दूंगा इस्लाम, पढ़ने नहीं दूंगा मुसलमान। और जैसे ही बहन की ज़बानी कुरान सुना, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही कुरान शरीफ सुना, मारा पीटा तोड़ा। बहन बोली भैया इम्तिहान मत लो, अगर जान भी ले लोगे तब भी मेरे खून का एक एक कतरा यही पुकारेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचने पे मजबूर हो गए, ऐसा है क्या
जी ऐसा है क्या, ऐसा है क्या? बहन पढ़ के तो सुना, जी बहन पढ़ के तो सुना, ऐसा है क्या? मारने के लिए गए थे मगर जैसे ही कुरान पढ़ा मुस्तफा के कदमों पे मर के आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। इस्लाम ताकत और जबर जुल्म तलवार के जोर से नहीं, जी इसलिए कि तलवार के जोर से तो सिर्फ गर्दनें काटी जा सकती। बेशक। अगर दिल फतह करना है तो नेचर दिखाना होगा, जी। दिल फतह करना है तो अखलाक दिखाना होगा, दिल फतह करना है तो किरदार दिखाना होगा, दिल फतह करना है तो लोगों को जी के दिखाओ, लोग कहने पे मजबूर हो जाए अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदान अमल में आ हा 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 हा। साहब वक्त की इतनी बर्बादी है,